नेटवर्क नहीं है, फ़ोन मिल गया लेकिन कुछ काम का नहीं है। सरकार को मिला हुआ तो फ़ोन मिल गया हाँ। आपको? कैसा है फ़ोन, ठीक है? फ़ोन तो अच्छा है लेकिन नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं करता, क्या करें उसका? हम वोट किसको करें, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। गांव के सभी टावर नहीं है, हम्म। क्योंकि मुश्किल है टावर की जाओ तो फाड़ के ठंड के बात करो, 2 घंटा टाइम खर्च हो जाती है। ये मांगे जाता है ना साहब, नेटवर्क और शिक्षा रोड, हमारे तीनों ही चीज़ों से वंचित हम, तीनों चीज़ों से वंचित हैं। हमें मांग तो रहे, हमारी बीमार है या कोई महिला तो 4 पाई पे माथा पर धर ले जाओ, हमारे कोई साधन की व्यवस्था कोई नहीं है। अब वो तो खैरियत है, हम खैरियत है कि भाई जो मांगेगा वो मिलेगा, पर हमको तो मिल ही नहीं रहा। तो नेटवर्क की सुविधा टावर की सबसे बड़ी समस्या थी साहब। और टावर लाग बहुत ज़रूरी होगी। टावर न लागेगा तो मान लो बच्ची पढ़ रही थी तो पढ़ेंगी तो कहीं उनको मास्टर आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चालत है, अब कहीं पढ़ाई देखेंगी। राजस्थान तक के माध्यम से हम वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार के लिए भी अहम ज़रूरी मुद्दे होते हैं। हम इस वक्त हैं, ये दौसा जिले का सीमावर्ती गांव है और इस गांव की एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ 18 गांव हैं जहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। यहाँ कुछ महिलाएं खेतों में काम करती हुई मिली हैं, इनसे सीधी बात करने की कोशिश करेंगे आज किस तरह की समस्या रहती है। सबसे पहले एक बच्ची है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सपना कौन सी क्लास पढ़ते हो सपना? फर्स्ट ईयर में। कहाँ पढ़ते हो? दौसा जाते हो हम तो बाकी की पढ़ाई कहाँ की आपने? यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर जाते हैं, खवा पैदल जाते हैं। गांव में कौन से तक के स्कूल है? 8वीं तक है। 8वीं तक के। तो बाकी यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है स्कूल? 8-9 किलोमीटर पड़ता है। 8-9 किलोमीटर पड़ता है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? नेटवर्क भी नहीं है यहाँ तो। नेटवर्क नहीं है, फ़ोन मिल गया लेकिन कुछ काम का नहीं है। सरकार के मिला हुआ जो फ़ोन मिल गया आपको? कैसा है फ़ोन, ठीक है? फ़ोन तो अच्छा है लेकिन नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं करता, क्या करें उसका? क्या करें उसका? तो फिर काम कैसे चलता है? तो फिर पढ़ाई वढ़ाई ऑनलाइन? नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ, पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होती। तो अगर ज़रूरत पड़ती होगी कुछ ऑनलाइन सर्च करना है तो फिर? नहीं, यहाँ से नहीं, कहीं दूर जाना पड़ता है फिर। कितना दूर जाना? खवा थोड़ी पापड़ वहाँ जाना पड़ता है। वही 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो अब की बार तो वोट करोगे अब? हम वोट किसको करें, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, क्या करें हम? अब तो लाभ नहीं है कुछ भी हमको। कुछ अब भी हम नहीं वोट है। देने के लायक हो गए लेकिन क्या करें अब? तो सरकार तो बहुत सब कुछ दे रही, मोबाइल दे दिया, सब कुछ। योजनाओं का पता है कि नहीं है? कौन नहीं, कौन बिल्कुल भी पता नहीं, हम योजना को जो चल रही है उनको पता ही नहीं है। मतलब ये भी कॉलेज गए तो पता चला मोबाइल का भी? हाँ, तभी और योजना का पता नहीं है? नहीं। ये बड़ी समस्या है। और पूछेंगे मोबाइल कौन कहाँ काम कहाँ की चल रहा है हिसाब किताब गाँव को? गांव के सभी टावर नहीं है, हम्म। क्योंकि मुश्किल है टावर की जाओ तो फाड़ पे ठंड के बात करो, 2 घंटा टाइम खर्च हो जाती है। तो क्या काम चल रहा था फिर मोबाइल का नेटवर्क कौन? नेटवर्क कौन तो फाड़ में जाए टाइम फिक्स करो भाई, मजार खड़ा रहो बात करो। और उससे बाद में जाए बच्चों की पढ़ाई की है, 8वीं तक की स्कूल है, उससे अलावा 8वीं तक पढ़ लो, उससे अलावा जाओ पैदल 8-9 किलोमीटर खड़ी खावा पापड़ दा। डॉक्टर हैं गांव में? नहीं, गांव में डॉक्टर नहीं है। फिर इलाज के लिए कहाँ जाते हो? जाओ पैदल खावा पापड़ दा खड़ी, वही 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो जाना पड़ता है। अगर इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो? इमरजेंसी जाओ तो वही माई जाओ खवाई, रात को अगर जरूरत पड़ी तो फिर? रात को पड़ जाते हैं, कोई गाड़ी आड़ी कोई व्यवस्था कर बुलाओ, जब जाओ कोई व्यवस्था नहीं है। रोड की अच्छा, सरकार ने कहा काम वाम कर दिया गाँव में? गांव में एक वो बनवाई थी डिस्पेंसरी में, क्या भी व्यवस्था नहीं है, लाइट की सब व्यवस्था तो खुलियो कौन नहीं डिस्पेंसरी नहीं डालता है, नहीं? डॉक्टर नहीं बैठते। डॉक्टर को बैठे और और जो सरकार? डिलीवरी होती है जिसको खाट पे रख के माथा पे ले जाओ, क्या व्यवस्था नहीं है, रास्ते नहीं है। रास्ते नहीं है। जब रात की टाइम पे डिलीवरी हो तो उसके बजाय भाग दौड़ करके ले जाओ, खाटन पे पानी में ले जाओ, कोई रास्ता की व्यवस्था नहीं है। काजा की चीदन में सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, पता है कुछ योजनाओं के बारे में? कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं? कोई पता कहाँ है, नहीं तो कोई नेटवर्क पकड़ा, क्या पता लगता है हमको, नहीं पता। नहीं पता। तो अब की बार क्या कैसे वोट दोगे उसको? कैसे दें वोट? तो योजनाओं पे वोट दोगे, चेहरे पे वोट दोगे? योजना पे देंगे वोट, दे बहुत बन जाए, कोई पता चलते है हमको, कोई व्यवस्था है कि नहीं। ये सुनते तो होंगे, कोई कहता होगा ये भी फिदा आ रहा है। न्यासू खाओ पापड़ तो जाओ, कोई फोन उन पाओ जे सुना ना, क्या पता नहीं चलते हमको, उसके अलावा पता नहीं चलता। नहीं चलते हैं। ये बड़ी समस्या है और फिर बात करने की कोशिश करेंगे।
मोबाइल है नहीं, डॉक्टर है नहीं, ये तो कह रहे कि खाटों पर रख के ले जाते हैं डिलीवरी के टाइम। हाँ, खाटों पे रखे ले जाते हैं। डिलीवरी टाइम रोड नहीं है यहाँ पर तो। और नहीं काहे की व्यवस्था कौन, फोन की व्यवस्था कौन, कोई टावर जाओ डूंगर अनुसंडर जाओ, आदमी हरी बीमारी है जाते ले जाओ न्यासू खाटन धर धर। तो खाटों में रख ले जाते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है हमने तो गांव-गांव में अस्पताल खोल हमारे दिए तो काहे हैं। व्यवस्था कौन, नहीं है। काहे भी नहीं है हमारा तो। टाल में कहते राशन वासन कैसे लेते हो? फिर राशन भी तो मोबाइल से मिलता है, OTP आता तभी। तो मोबाइल लेकर काहे करे ना, तो टावर ही कौन पकड़ी, कौन काम को करी ना। नहीं करता बिल्कुल भी। नहीं दादी आप बताओ, आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, कितना बदला है गाँव? चलिए कोई बात नहीं, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ तो टावर पकड़ा यहाँ बहुत बड़ी समस्या, छोरी नु पड़वा खा खांदा हले हले ने आठ रुपए नहीं ठीक है, आपकी समस्या रोज झेलते हो इसलिए जा आपसे पाए तो खाटम दर जब ले जाओ। तो वही है, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना दूर हॉस्पिटल है, इमरजेंसी पड़ जाती तो फिर कैसे कोई करता हूँ? डॉक्टर भी कौन ना, अब तो चुनाव आ गया, अब चुनाव का वोट क्या करोगा? वोट जैसे पिता कर रजे को दें उस हिसाब से ही करोगा? उस हिसाब से दें। तो योजना में ध्यान देगा, कहाँ कहाँ योजना चल रही है? योजना काई काई चल रही है पता ही को लाग नहीं तो कोई सुनता तो होगा भाई, यार बीच फ्री मिल रही है। कोई जाते गाड़ी से कोई जब सोचना पड़े जब जा लिया मला जे नहीं मला तो नहीं सोचना तो कोने तो ये सुनो तो वह हिसाब से सही चल रही थी योजना के, और भी होना चाहिए कहीं। अब ये टावर लाग जा, सड़क कट जा, ये बड़ी समस्या है हमारे, बहुत परेशानी। कोई जा पाए तो खाटम धर ले जाओ, डॉक्टर को बैठे ना। फिर वही है कि खाट पर लेके जाते हो, तो खाट तो 8 किलोमीटर तक खाट ही खाट पे चलता है। खाटे चलते अब हमारे तो खाटे खाटे नहीं है। अब क्या करें, अभी 5 साल देखे हैं, अब कोई साधन की व्यवस्था कौन है, सड़क है तो साधन बस ऐसे लाग जाए, फोन टावर ले ले। मैंने सुना है कि शादी के लिए भी बड़ी दिक्कतें होती है, या शादियाँ नहीं छोरी होती। भी को दे कोई फाड़ा नहीं बेगी, टावर तो ले कौन और छोरी मिले भी कौन नहीं। बच्चों की शादी नहीं होती बच्चे है। की शादी नहीं है, बच्चे को तो ले जाए बच्चा की कोई बहुत कड़ी शादी है, टावर ले लीजिए तो शादी कोई समस्या बन जाए, मतलब बात नहीं होती, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। बात की बड़ी दिक्कत है। ये बड़ी समस्या है। और कुछ भी लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। दादा ना तो मोबाइल ना डॉक्टर, कहीं खेल लुगा यहाँ खेलते कहते 8-8 किलोमीटर खाट पर धर ले जाओ तो। अरे साहब कहाँ करा यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ 10-12 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़े थे, 10-12 किलोमीटर खाट पे ले जाना पड़े, 4 पाई में रख के मरीज को। अब तो गवर्नमेंट ने यह सुविधा एम्बुलेंस की कर दीजिए, कोई डिलीवरी वाले को तो फोन कर दिया था तो आ जाते ले जाते। तो मोबाइल का तो काम करता ही नहीं, तो कहाँ साहब डूंगर में चढ़ रहे, कम से कम 2 घंटा तक चाहे कोई डूंगर में देखता रहो नेटवर्क को, और फिर जी का बाद में नेटवर्क आ जाए और पकड़ ले तो साहब 4 पाई में रख कर बड़ा आदमी को कोई ऐसा को न चाल सके जी, कुछ 4 पाई में रख कर तो इलाज करा ले जाओ था। फिर नेटवर्क कौन करे काम, घंटा 2 घंटा इंतजार करा तरह कोई तो मरीज जाते यहाँ गाँव में, कोई व्यवस्था कौन। शिक्षा की भी कोई व्यवस्था कौन साहब, 8वीं तक की स्कूल से जी में 2 तो शिक्षा कर्मी टीचर लगा भी लिया हमारा गाँव का ही, 3 और लगा भी लिया जे साहब वो भी बाहर का थे, बाहर का तुम जानो तो पहाड़ी क्षेत्र में आको सके आओ से तो जहाँ कहीं किराया ले रहे थे तो उनको भी बापड़ा 10-12 किलोमीटर रास्ता पड़े यहाँ। और सुविधा कौन का है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। सरकार की योजना को पता है क्या क्या? सरकार की योजना को तो पतो है, वो भी साहब 8 किलोमीटर से कोई जे दूर जाना पड़े हमको लेवा। कोई दिन पतो चल जाते जब साहब वहाँ भीड़ ज़्यादा आई जाते, डोलर भी आ जाओ तो वापिस मासू जावा था, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी पाओ तो कम से कम 5,000 की आबादी से में पंचायत में खबर आओ जी में, हमारे पंचायत बड़ी है तो वो में से कौन जे 5 किलोमीटर जावा, फिर भीड़ इकट्ठी हो जाते, जब राशन जमा कराओ इकट्ठा, और जब फिर नंबर आ जाए तो 1 दिन में आ जाए, नहीं तो 3 दिन भी खड़ा रहे। सरकार की जो योजना आपको जो पता है वो सही है, या फिर जो चुनाव अब आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दिया है तो उस हिसाब से वोट करना? नहीं देखो योजना तो सही से, बिजली फ्री से यह भी योजना बढ़िया से, आम पब्लिक को लाभ मिल रही है को, और यह किट मिल रही है यह भी आम पब्लिक को, यह भी बढ़िया से योजना तो, और यह योजना चलती रहे हमेशा के लिए तो बढ़िया से, यह फ्री दवाई करी से यह भी बढ़िया से। पर देखो हमारा तो आवाजाही की समस्या ज़्यादा है, नेटवर्क की समस्या ज़्यादा है, हमारा गाँव की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम चाहे कौन जो वोट उसी को देंगे जो हमारा गाँव की समस्या का समाधान होगा। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, हम वोट उसी को देंगे जो हमारा गाँव को विकास कर सके। अब हम तो पहाड़ी क्षेत्र में रहा साहब, हमारी कोई शुद्धि को ले, कोई विधायक मंत्री आओ जे साहब
एक बार प्रचार कर जाते उनका खबर से हम वोट जार जाता यहाँ गाँव में पोलिंग डाल दी आपके गांव में अब तक कितनी बार मंत्री नेता आए हैं? नेता तो साहब आ गया नहीं आया थी विधायक तो आया थी पर उनका काम पड़े थे ना जिस 2 दिन पहले आऊँ यहाँ और फिर यहाँ से जे स्कूल में डाल जाते उनको काम पड़े जब तो साहब स्कूल में पेटी डाल जाते और हमारो काम पड़े जब हम 15 किलोमीटर जाओ हमारी बच्ची छे कौन 60-70 की काम बनिया पड़ी रह रही 8 से आगे छे कौन पढ़ाई को सकाम 12 किलोमीटर जाए आंसू कोई साधन की व्यवस्था कौन गवर्नमेंट की तरफ से अगर भाई साधन की व्यवस्था है तो वहाँ 12 किलोमीटर जा रही बच्ची पढ़ रही है। तो मैं आपसे ये पूछता था, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा, कुछ ऐसी चीज है जो आप मांगना चाहते हो उनसे? जब मांगे जाता है ना साहब नेटवर्क और शिक्षा रोड हमारे तीनों ही चीज़ों से वंचित हम तीनों चीज़ों से वंचित हैं। हमें मांगते रहे हमारी बीमार है या कोई महिला तो 4 पाई पर माथा पर धर ले जाओ हमारे कोई साधन की व्यवस्था कौन है। अब वो तो खैरियत है हम खैरियत है कि भाई जो मांगेगा वो मिलेगा पर हमको तो मिल ही नहीं रहा। हमारी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। सुध नहीं ले रहे हैं और भी लोग हैं, बड़ी समस्या है गांव में, तो फिर रोज दो हाथ होने समस्या तो पड़ते हैं। आपके सामने है और हम सभी को पूछा है आपने। सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क से ना तो हमारी सिस्टर पढ़ रही 8वीं की स्कूल है यहाँ तक है, बाकी 9 किलोमीटर दूर जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री की तरफ से जो मोबाइल मिले हैं वो एक खिलौना है, कुछ नहीं, क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं। क्या देखे उसमें, किस तरह से पढ़ाई करे उसमें। नेटवर्क है तो सारी सरकार की योजना का हमको भी पता लगे कि सरकार ये योजना दे रही है। नेटवर्क की वजह से तो कोई पता नहीं चल रहा है। नेता कितनी बार आए गाँव? नेता कई बार आए, जब उनको जरूरत पड़ती है इलेक्शन आते हैं। इलेक्शन के बाद कितनी बार आए? इलेक्शन की बार एक बार नहीं आए, कोई नहीं आया। बट आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि तुमको ये सुविधा होगी, तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल होगा, नेटवर्क होगा, ये रोड होगा। 5 साल तक पड़ा हुआ है, ममता भूपेश जी ने किया है उद्घाटन, जब तक का पड़ा हुआ है। बस वादा करते हैं, इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं। चलो इलेक्शन की बात चल रही है, तब इलेक्शन आने वाले हैं कुछ दिन के बाद में, तो क्या योजनाओं के देख के वोट किया जाएगा, चेहरे पे वोट अगर किया योजना जाएगा? अच्छी है तो सरकार के प्रति वोट देंगे। वो तो पता होगा ना आपको अच्छी है कि बुरी है? योजना तो अच्छी है, लेकिन फिर वो तो बाद में फिर वक्त के हिसाब से देंगे। योजना तो अच्छी है पर योजना हम तक आ नहीं पा रही है। योजना तो अच्छी है पर हम तक आ नहीं रही है। योजना का पता ये भी नहीं चल रहा है ना सर। नेटवर्क हो तो हमको पता लगे कि सरकार की तरफ से हमको ये योजना मिल रही है। नेटवर्क तो है नहीं, हम किस वजह से देखें सरकार ये मैंने योजना इनसे दे अभी रही है। एक सवाल पूछा था, वही आपसे पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो चलो मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे गांव में नेटवर्क ये सुविधा करवा दो, रोड की सीनियर तक की स्कूल करवा दो, ताकि हमारी सिस्टर हैं जो 8वीं तक की पढ़कर वंचित रह जाती है, सीनियर तक स्कूल हो जाए तो सबसे अच्छी है। और ये कि रोड का जो करीबन 20 साल से पड़ा है, अगर इसका समाधान हो जाए तो सरकार का बहुत शुक्रिया अदा। और भी लोग हैं, एक दादा हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश। दादा, कई नेता देखा होगा, गला चुनाव देख लिया, चुनाव भी आ गया, तो गाँव में कहाँ है तो मोबाइल भी कौन, डॉक्टर भी को बैठे ना, कहाँ भी कौन साहब, कहाँ सुविधा को यहाँ न तो नेटवर्क की सुविधा, टावर की सबसे बड़ी समस्या है साहब। और टावर लाग बहुत जरूरी है। टावर न लागेगा तो मान लो बच्ची पढ़ रही थी तो पढ़ेंगी तो कहीं उनको मास्टर आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चालत है, अब कहीं पढ़ाई देखेंगी। अच्छा अब तो चुनाव आ गया, अब कहाँ इस हिसाब से मतलब सरकार की योजनाओं का पता था कहाँ को नहीं साहब, हम कोई पता को नहीं, कताई को नहीं। एक दिया थी लफा पासा जिनमें यह सुविधा थे या सुविधा थे, उनमें कोई सुविधा को अंदाजे को पड़ा, हमको कहीं कहीं सुविधा नहीं। अंदाजा को पता। अब वोट क्या करोगा? अब वोट तो सब मन इच्छा के ऊपर देंगे, अगर हमारी जो सुविधा सुन देगो तो वो कोई वोट देंगे। तो ये बातें हैं इस गांव की, बड़ी समस्या है। महिलाओं ने बताया है कि डॉक्टर के इलाज के लिए जाते हैं तो 8 किलोमीटर खाट पे रख के पेशेंट को लेके जाते हैं। स्कूल नहीं है, कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यहाँ कोई सार संभाल करने के लिए कोई भी नेता नहीं आता, सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद में कोई नहीं आता। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।